अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जी के एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम पेपर डिस्कस करेंगे कंपोज़र 15 स्केल का, और ये पेपर SNGAD यानी सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कंडक्ट हुआ। पेपर की जो डेट थी वो 13 दिसंबर 2021 को, और इसमें हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर के क्वेश्चन आए वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहा है तो वो सब्सक्राइब करे। इंशाल्लाह इसी तरह लेटेस्ट पास पेपर आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इब्न खल्दून डाइड इन विच ईयर। हिजरी साल पूछा हुआ था, कौन से साल इब्न खल्दून की डेथ हुई है। 808 हिजरी में इब्न खल्दून की डेथ होती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टोटल सूरा इन लास्ट मंजिल ऑफ कुरान। 7 मंजिलें कुरान की, आखिरी मंजिल में कितनी सूरतें? 65। क्वेश्चन नंबर 3, शूट मीन्स हज। तवाफ़ करते हैं उसमें शूट को क्या कहते हैं? ठीक है, शूट का मतलब होता है एक दफ़ा आपने तवाफ़ किया, यानी 7 चक्कर लगाए एक तवाफ़, क्योंकि एक तवाफ़ मुकम्मल होता है 7 चक्करों से। तो आपने तवाफ़ मुकम्मल किया तो उसे एक शूट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल डील्स विद ज़कात। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में जो 280 आर्टिकल्स हैं उसमें कौन सा आर्टिकल जो ज़कात को डील करता है वो आर्टिकल 31। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कांग्रेस एक्सेप्ट मुस्लिम लीग एज द सेपरेट पार्टी फॉर मुस्लिम्स इन विच ईयर। कौन से साल में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये एक मुस्लिम पार्टी है? 1906, 1913, 1916, और नन ऑफ दीज इसका आंसर था। तो 1935 के तहत 1937 में जो इलेक्शन हुए उसमें मुस्लिम लीग ने मेजोरिटी हासिल की। तो मोस्टली जो आंसर आ रहा है वो 1937 का आ रहा है, जो नन ऑफ दीज में, लेकिन आप इसको मज़ीद सर्च करके मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं, क्रिप्स मिशन मेन पर्पस क्या था? क्रिप्स मिशन का वो ये था कि डोमिनेंट स्टेट, के आप जो एक स्टेट के साथ मुंसलिक रहो, यहाँ पे जो हिंदू और मुस्लिम फसादात है वो ना करो, और आप ब्रिटिश के जो रूलर हैं उनके साथ लॉयल रहो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 1956 गवर्नर जनरल का जो ऑफिस था वो किस में कन्वर्ट हुआ? वो प्रेसिडेंट ऑफिस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं, आर्टिकल 58(2)(b ये किससे रिलेटेड आर्टिकल था? इसमें जो नेशनल जो प्रेसिडेंट की पावर्स थी कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सके, उसको रिमूव कर दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं, लोहे दिल ये किताब का नाम है। तो ये नावल किसने लिखा है? राबिया इफ्तिखार। अभी तक मुझे आंसर मिला है, आप इसको मज़ीद सर्च करके मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि दूसरों की भी करेक्शन हो सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं, मुतरादिफ अल्फाज कौन से हैं? ठीक है, तवीलो अरीज़ ये एक वर्ड था ऑप्शन में, लंबा और फराख ऑप्शन में था, खुला और चौड़ा, नन ऑफ दिस। तो आप इसको मज़ीद सर्च कर सकते हैं कि इनमें मुतरादिफ मिलते जुलते यानी सिनोनिम्स कौन से हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं, वजूद जंग से है कायनात रंग। ठीक है, कायनात रंग किस से? वजूद जंग से। ये किसने? अल्लामा इकबाल ने ये अपनी पोइट्री में ये चीज़ मेंशन की। तो इसका जो राइट आंसर था वो अल्लामा इकबाल, ए ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 12, एज अ क्राउ फ्लाइज। इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्टली, डायरेक्ट आप एक जगह पे पहुंच जाना। तो एज अ क्राउ फ्लाइज ये एक ईडियम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं, ऑन विच पर्सनैलिटी बुक मकतूब इमाम रब्बानी। कौन सी उसकी लाइफ के ऊपर, कौन से इमाम के ऊपर लिखी गई? शेख अहमद सरहंदी की ज़िंदगी पे ये किताब लिखी गई थी, मकतूब इमाम रब्बानी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखते हैं, फाउंडर ऑफ सोहरावर्दिया ऑर्डर इन इंडिया। सब कॉन्टिनेंट का पूछा था कि कौन थे फाउंडर सोहरावर्दिया का? तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ऑन विच नावल ऑफ सादत हुसैन मंटो फाइल्ड कोर्ट में इसका केस चला था सादत हुसैन मंटो का। तो किसका कौन से नावल के ऊपर केस चला था? ठंडा गोश्त, और 2-3 नावल ऐसे लिखे थे सादत हुसैन मंटो ने, जैसे काली शलवार और ठंडा गोश्त, और इसके अलावा बू लिखा था। तो इसके ऊपर केस फाइल हुआ था, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा इसके ऊपर केस फाइल हुआ इसके राइटिंग पे। तो नन ऑफ दीज में आज का इसका आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, विच पंजाबी पोइट वाज फ्रेंड ऑफ द मिर्ज़ा गालिब। अमृता प्रीतम।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, शी राइट्स डैश ब्लैक इंक इन नानाए विद नियाना, तो इन इसका राइट आंसर है प्रपोजिशन के हवाले से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, शॉर्टकट की फॉर स्पेल चेक, F7 से हम स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, शॉर्टकट की पूछी हुई थी सेंटर अलाइनमेंट के लिए। ये कुछ इजी क्वेश्चन है, कंट्रोल E से हम सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, कैरेक्टर तलकीन शाह का किरदार, जो किरदार था कैरेक्टर था वो किसी ने मुतारिफ़ करवाया रेडियो पे, अशफाक अहमद इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, log 10 की पावर 0.001 इज़ इक्वल टू -4, ये एक मैथ का क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, शॉर्टकट की फॉर हेल्प इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, F1 से हम हेल्प की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को हम देखते हैं, नोट्रे डैम इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, ये एक पास पेपर का क्वेश्चन था, तो पेरिस में ये डैम वाक़ है, नन ऑफ दीज में इसका आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को हम देखते हैं, शॉर्टकट की टू द नेक्स्ट पेज पे मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर ये यूज़ होती है। अगर नेक्स्ट टैब के लिए हमें जाना है, टैब होती है जो अगर एक प्रोग्राम से दूसरी प्रोग्राम की तरफ नेक्स्ट टैब के लिए जाएंगे तो उसके लिए हम आल्ट प्लस टैब यूज़ करेंगे, लेकिन अगर नेक्स्ट पेज के लिए जाना है तो कंट्रोल प्लस एंटर यानी पेज ब्रेक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, विच फंक्शन इज़ नॉट यूज़ इन MS एक्सेल, कौन सा फंक्शन यूज़ नहीं होता, मैक्सिमम मैक्स से होता है, मीन होता है, मीन नहीं होता। आपको पता है मीन जो अगर हम निकालना होता है तो हमें एवरेज का फार्मूला लगाना होता है, मीन का कोई फार्मूला नहीं होता एक्सेल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, रोज़ एंड कॉलम्स आर इंटरसेक्ट, रोज़ और कॉलम कहाँ पे मिलते हैं, उसको जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, सेल। क्वेश्चन नंबर 27, फार्मूलाज इंटर इन विच बार, कौन सी बार में फार्मूलाज को इंटर किया जाता है, फार्मूला बार। क्वेश्चन नंबर 28, हु प्रेसिडाइड लाहौर रेजोल्यूशन, जो करारदाद पाकिस्तान 1940 में हुई, जो उसको हेड किसी ने किया था, तो AK फजलुल हक ने उसको प्रेसिडाइज किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ यूज टू स्टोर कंटेंट्स ऑफ पेज मार्जिन एंड फॉर्मेटिंग, इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए हमें फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को हम देखते हैं, शॉर्टकट की फॉर जस्टिफाई के लिए कंट्रोल J इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 31, आफ्टर वार ऑफ इंडिपेंडेंस मुस्लिम आर ट्रीटेड बैडली ऑन, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन सेंस यही बनती थी कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस जब हार गए तो मुसलमानों पे इल्ज़ामात लगाए गए, किस वजह से इल्ज़ामात लगाए गए कि भाई ये लॉयल नहीं है ब्रिटिश के साथ, ठीक है, इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो लॉयल्टी वाला जो ऑप्शन था आज के पेपर में वो राइट आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, G20 की जो समिट हुई है 2019 में वो कौन से मंथ में मुनक्किद हुई, जून के मंथ में वो समिट होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, दुरुस्त सॉरी ये कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है, उर्दू अभी लिखा नहीं जा रहा मुझसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, अगर किसी को उर्दू लिखने का तरीका आता है तो प्लीज़ वो मुझे मेंशन करे किसी वीडियो पे, ताकि मैं फ़र्दर उर्दू भी अच्छी तरह लिख के टाइप कर सकूं। तो ज़रबुल मिसल की पूछी हुई थी, ज़रबुल मिसल दुरुस्त कौन सा था, 1 अनार 100 बीमार, ये 2 बीमार है, सॉरी ये टाइपिंग में मिस्टेक है, 1 अनार 100 बीमार। क्वेश्चन नंबर 34, चोलिस्तान डेजर्ट को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, रोही डेजर्ट बोलते हैं चोलिस्तान डेजर्ट को। क्वेश्चन नंबर 35, उर्दू की आखिरी किताब किसकी किताब है, इब्ने इंशा की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 को हम देखते हैं, विच इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। कुछ ऐसे क्वेश्चन से मैथ के वो ओरिजिनल सर्च भी नहीं हो सकते और उनकी सही जो पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल भी नहीं सकते, तो वो मैंने मेंशन नहीं किए। कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन थे वो बहुत आसान थे, वो मैंने मेंशन नहीं किए। बाद क्वेश्चन नंबर 37, इन विच व्यू मिनिएचर अरेंजमेंट्स आर शोर, मिनिएचर की जो अरेंजमेंट्स हैं वो कौन से व्यू में आपको मिलते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, इन विच प्रोग्राम वो एडिट अ चार्ट को एडिट कौन से प्रोग्राम में करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसको एडिट करते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 को हम देखते हैं, विच प्रॉफिट इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मुस्लिम। फादर ऑफ मुस्लिम बोलते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। क्वेश्चन नंबर 40 को हम देखते हैं, अर्ली सोर्स ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन को क्या अर्ली सोर्स या अर्ली इन्वेंशन बोल सकते हैं, ये क्या थी जब बहुत ही पुराने ज़माने में एग्रीकल्चर, ठीक है, एक ऑप्शन था एग्रीकल्चर, हंटिंग, फिशिंग और नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन था आज के पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, नथिंग इज़ टू नोबडी, नथिंग इज़ टू नोबडी, समवन इज़ टू समबडी, ये एनोलॉजी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, आइस इज़ टू वाइट एंड कोल इज़ टू ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 43, स्टोरी इज़ टू नॉवल एंड ओशन इज़ टू सी। ये थे आज के क्वेश्चन, जितने मुझसे कलेक्ट हो सके वो मैंने कोशिश की है कि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर सकूं। तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट किसी वीडियो में लेटेस्ट पास पेपर के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।